नमस्कार, 10 का दम के साथ मैं हूं अनुपम। बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है। दुकान में भीषण आग लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर दुकान में भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक की यह दुकान जिसमें भीषण आग लगी है। सहारनपुर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर अभी दिखा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जिसमें शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है, जिसमें आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में यह भीषण आग लगी थी जिस पर काबू पाया गया है। लाखों का सामान जलकर वहां पर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। इसके चलते ये सहारनपुर में दुकान में भीषण आग लगी है। इलेक्ट्रॉनिक की यह दुकान है जिसमें भीषण आग लगी है। धुएं का गुबार काफी देर तक वहां पर रहा। दमकल कर्मियों को कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। लाखों का सामान वहां पर जलकर खाक हो गया है। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। दुकान में भीषण आग लगी है। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। खबर बहराइच से है, जहां पर राइस मिल में आग लगी है। राइस मिल में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये बहराइच की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरगाह थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां पर आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर मेरठ से, जहां पर देर रात पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 5 लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार, 2 गाय, एक गाड़ी और गौकशी करने का सामान बरामद किया है। तो पुलिस और गौकशों के बीच में यहां पर मुठभेड़ हुई है। आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की गई है। बदमाश पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जैतपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों के साथ यह मुठभेड़ हुई है। आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अकराबाद क्षेत्र के एक गांव में पशुओं को चारा लेने गई लड़की का शव खेत में मिला है। परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। खेत में लहूलुहान शव मिलने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस लड़की का शव मिला है। उसकी उम्र 17 साल है और वो पिछले 20 सालों से अपने ननिहाल में रह रही थी। बारह बजे दोपहर को। और आपको जानकारी कब हुई है इसकी? मैंने कही जे आज कहा कर रही है ये मैं 2:30 बजे चलूँ, फिर मैं 2:30 बजे लगता है मैं देख के आवला के तब काम के डोले के 4 लगा देखो फसल न में। अच्छा। फसल में तो ना ले भैया, कोई कहूँ मरी तो ना डरिए कहूँ का है। आपको क्या लग रहा है आगे इसमें किसी ने इसके संग में मारा है? हाँ मारी है जी बेटी। पुलिस को सूचना मिला लगभग 7 बजे के आसपास। गांव के लोगों ने फ़ोन किया था। ये एक 17 साल की लड़की है, उनका शव खेत में मिला है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचा। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद हम भी साथ साथ पीछे आके हम भी मौके पर पहुंच गया हूं। और उसके बाद तुरंत उस डेड बॉडी के हम लोगों ने देखा है। उनका जो प्रथम दृष्टया अभी पता नहीं चल रहा कैसे घटना हुआ, और तुरंत उसका डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज है मैंने। और उसके बाद हम लोग यहाँ के लोगों को समझाया, गांव वाला का समझा के कुछ लोगों को हम लोग बता रहे, संदिग्ध लोग बता रहा है, उसका पकड़ने के लिए टीम गठित करके मैं टीम भेज दिया हूँ। और बाकी टीम तो अभी पूरा पुलिस का 5 टीम गठित कर चुका हूँ घटना का वर्कआउट करने के लिए है, और जल्दी से जल्दी केस का खुलासा करेंगे। कानपुर देहात में महिला सिपाही के पति का दिल दहलाने वाला कारनामा सामने आया है।
जहां महिला सिपाही के पति ने अपने मकान मालकिन और 2 बच्चों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आनंद फानन में लोगों ने तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं एक बच्चे और मां की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं तीनों को आग लगाने के बाद भाग रहे आरोपी की हाईवे पर ट्रक से टकराकर बुरी तरह वो घायल हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस का कहना है कि आरोपी कुछ दिन से डिप्रेशन का शिकार था। तीनों जले हैं, वो काफ़ी गंभीर रूप से जल गए हैं। उनका उपचार उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जो अभियुक्त है उसका भी इलाज चल रहा है और घटना के पीछे की वजह के बारे में भी जानकारी की जा रही है। अभी जो प्राथमिक स्तर पर जो पता चला है उसमें जो जली हैं महिला, जो मकान मालिक है, उनका कहना है कि ये 2-3 दिन से डिस्टर्ब चल रहा था, थोड़ा सा डिप्रेस टाइप का था। महोबा के शहर कोतवाली में अवैध मकान के निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे जिलाधिकारी ने मृतक मजदूरों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो वहीं अवैध निर्माण करा रहे फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कीरत सागर परिसर के सामने पुरातत्व विभाग के दायरे में चोरी छुपे हो रहे अवैध तरीके से मकान का निर्माण कराया जा रहा था, जहां रविवार की रात अचानक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, जिससे यह हादसा हो गया। के दौरान ही वहाँ जो काम कर रहे थे श्रमिक, वो दीवार गिरने के कारण दीवार के नीचे दब के उनकी मृत्यु हो गई है। जो आपने बताया है कि वहाँ पे उस ज़मीन को लेकर कुछ विवाद भी चल रहा था, शायद सिविल कोर्ट में भी कुछ केस उसका चल रहा था, तो इसीलिए शायद छुपा के वो कंस्ट्रक्शन किए जाने की जो है कोशिश थी, इसीलिए इस तरह की घटना जो हुई है। इसकी पूरी विस्तृत जाँच कराई जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के खाकसराय नहर के पास पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार 3 दबंग युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। पैर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि गोलीकांड पुरानी रंजिश के चलते हुआ है और गोली चलाने वाले आरोपियों को पहचान लिया गया है। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अपने घर के लिए जा रहे थे, खजूरिया पिपड़ा, तभी रास्तों में हमें 3 लोगों ने रोका और रोकने के बाद में मेरे दोस्त को बोलो मुझे मारने लगे। मारने के बाद में जब मेरे दोस्त को आया वो उतर के, तो उसे जब मारने के बाद फिर गोली चली। आया है प्रमोद कुमार नाम का, गन शॉट है, पुलिस के द्वारा लाया गया है और वो आउट ऑफ डेंजर है। हमने सारा ट्रीटमेंट कर दिया है और उसको एडमिट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मिर्जापुर से। यहां पर शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। शराब पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ी थी और अब उनकी मौत हो गई है। देहात कोतवाली के नेवड़िया गांव की यह घटना है। मिर्जापुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर। शराब पीने से 2 की मौत की खबर आ रही है। मौके पर डीएम और आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मिर्जापुर से बड़ी खबर। इस वक्त शराब पीने से 2 की मौत की खबर आ रही है। इलाज के दौरान दोनों की तबीयत वहां पर बिगड़ी। देहात कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। जो ताकत मुझे मिली है वह सब समाज के कल्याण के लिए, देश के उत्थान के लिए और पार्टी एक प्रभावी उपकरण बन सके देश की सेवा के लिए, वो ऐसी प्रार्थना की है। और एक नई ऊर्जा मुझे मिली है और हमारे साथियों को मिली है। हम सब लोग मिलकर के भारत की सेवा और समाज की सेवा और समाज में मंगलमय हो, कल्याणकारी नीतियां प्रधानमंत्री मोदी जी की जो चल रही हैं वह जन जन तक पहुंचे और देश मजबूत हो, ये प्रार्थना की है। धन्यवाद। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे और स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो भी वहां पर उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। बाबा विश्वनाथ मंदिर में जेपी नड्डा पहुंचे और वहां पर पहुंच करके जेपी नड्डा ने दर्शन पूजन किया। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वहां पर काशी के जायके का भी उन्होंने आनंद लिया है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि काशी की गलियों के बारे में कहा जाता है कि काशी की गलियों में होकर गुजरते हैं और बाबा विश्वनाथ के दर पर जाकर माथा टेकते हैं
तो जेपी नड्डा भी काशी की गलियों से गुजरते हुए पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दर पर और बाकायदा वहां पर पूजा पाठ किया, दर्शन पूजन किया और उसके बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान उनके साथ रहे। तो ये तस्वीरें आपको मंदिर के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तरीके से बाबा काल भैरव के पूजा अर्चना करने के लिए भी वो पहुंचे और बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काशी के बनारस के 2 दिन के दौरे पर आए हुए हैं, जहां पर कल उन्होंने बीजेपी के हाईटेक दफ्तर का उद्घाटन किया और उसके बाद आज उन्होंने सुबह बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया है और उसके बाद आज उनको अब इस कार्यक्रम के बाद प्रांत पदाधिकारियों के साथ बैठक लेनी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में पंचायत चुनाव होने हैं और 2022 का सियासी दंगल भी है। उससे पहले बीजेपी अपने कुनबे को और मजबूत करना चाहती है, साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच में एक सामंजस्य बना करके लोगों के बीच ये मैसेज देना चाहती है कि किस तरीके से विकास के कामों को लेकर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास को लेकर के आगे उत्तर प्रदेश को ले जा सकती है। तो इसी दिशा में बनारस और पूर्वांचल की अगर बात करें इस पूरी बेल्ट की, क्योंकि विपक्षी दल लगातार पूर्वांचल को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसी को लेकर के यहाँ पर ये सारी कवायद बूथ स्तर तक मैनेजमेंट करने की कोशिश बीजेपी एक बार फिर यहाँ पर करती दिख रही है। स्वागत है। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के साथ ही पीएम मोदी ने सभी लोगों से भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान देने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि यह उल्लेखनीय है कि हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने बहुत कम समय में कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं उन सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने का अनुरोध करता हूं जो इसके योग्य हैं। आइए साथ मिलकर हम भारत को कोविड-19 मुक्त करने में अपना योगदान दें। तो ट्वीट दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो ट्वीट किया था जिसमें अपनी तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की और उस तस्वीर के जरिए उन्होंने बताया कि उन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाई है। उसका पहला डोज प्रधानमंत्री ने लगवाया है। इसकी जानकारी आज सुबह उन्होंने ट्वीट करके तमाम लोगों को दी। आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। अब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोविन 2 पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लखनऊ से अलाउद्दीन, मेरठ से उमेश, आगरा से हिमांशु और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन आपके पास आएंगे, बताइए जरा तमाम दर्शकों को दूसरे फेज की आज शुरुआत हो रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन लगेगी, सरकारी अस्पतालों में भी लगेगी, किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चरण है और इससे पहले जो वैक्सीनेशन का काम हुआ है, तमाम तरह की भ्रांतियां, सवाल जवाब, तमाम चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। और सबसे अहम ये भी है कि 60 साल और 45 से लेकर 59 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी अगर चिकित्सक कहते हैं। मैं खड़ा हूँ राजधानी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ पलों के बाद यहाँ पर आने वाले हैं। तैयारियाँ पूरी मुकम्मल हैं। वैक्सीनेशन का ये रूम है जहाँ पर मुख्यमंत्री को जाना है और जो कोरोना वैक्सीन का जो पूरा कार्यक्रम है, उसका जो ड्राइव चलाया जा रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर वो आएंगे। इससे पहले भी जितनी बार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ है, चाहे वो जनवरी में शुरुआत की बात हो या इसके बाद फरवरी में तमाम चरण थे, बलरामपुर अस्पताल, लोहिया संस्थान और तमाम जगहों पर जा चुके हैं।
जो नियम बनाया गया है वो ये है कि 60 साल से ऊपर के आदमी को अपना एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि वो 60 साल का है। ऐसे ही सेंटर्स पर आकर के वो कोविन के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसके बाद फिर उसको वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इस चरण के बाद प्राइवेट अस्पतालों को भारी तादाद में शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य एक बात को साफ करिए, जैसे अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी है तो सीधे वो इन सेंटर्स पर जाकर के हाथ के हाथ अपना पंजीकरण करवा करके वैक्सीन लगवा सकता है, और यही स्थिति क्या प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर रहेगी? जी हाँ, प्राइवेट अस्पताल का जो सबसे बड़ा मसला है उसमें फौरन वक्त पर नहीं लगवाना है जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना है, बल्कि रजिस्ट्रेशन आपको पूर्व में कराना है। कोविन 2.0 नाम का जो अपना जो है पोर्टल है, उस पोर्टल के जरिए से देखिए स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी यहाँ पर आ गए हैं। और अलाउद्दीन हमें बता रहे हैं कि अधिकारी आए हैं वहां पर, क्या कार्यक्रम है? अरे आज से टीकाकरण लग रहा है 60 के ऊपर के लोगों का। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं खाली इसका देखने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए ठीक है कि नहीं। और एक प्रकार से आज सॉफ्ट लॉन्च हम लोग ने शुरू किया है। मेन कार्यक्रम हमारा 4 तारीख से शुरू हो जाएगा। फिर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इससे पहले 2 बड़े जो है चरण आपने पूरे करे हैं। 60 साल से ऊपर का चरण अब शुरू हो रहा है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है जो प्राइवेट संस्थानों को आप शामिल कर रहे हैं वो काफ़ी फायदेमंद होगा? नहीं, वो तो हमारे योजना अंतर्गत है। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन पर प्राइवेट संस्थान भी साथ में रहेंगे और निजी संस्थान में हमारे जितने भी सेंटर हैं वो भी संचालित रहेंगे। दोनों साथ साथ करेंगे, दोनों साथ साथ काम करेंगे। जयप्रताप सिंह से जो कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के आने से पहले आपके पास उमेश के पास रुक करेंगे। उमेश, स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से आश्वस्त हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर आज दूसरे फेज की शुरुआत कैसे हो रही है, बताइए। जी हाँ, देखिए 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का आज टीकाकरण हो रहा है और बुजुर्गों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के मेडिकल कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पर आप भीड़ देखिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर टीका लगवाने के लिए उमड़ रहा है। बुजुर्ग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और टीका लगवाने के लिए उत्साहित हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद इनके टीकाकरण आरंभ हो जाएगा। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि बाबूजी क्या कहेंगे। टीकाकरण आज आरंभ हो रहा है, 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों का टीकाकरण हो रहा है, कितने उत्साहित हैं आप? बहुत अच्छा, सही, बढ़िया। मैडम, आप क्या कहेंगी? आज टीकाकरण आरंभ हो रहा है बुजुर्गों के लिए, प्रधानमंत्री ने भी आज टीका लगवाया है, कितना खुश हैं आप? डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ पहुंची हुई हैं? हाँ जी। कितना खुश हैं आप, कितना उत्साहित हैं? हाँ जी, खुश हूँ। कुछ और बुजुर्गों से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आज टीकाकरण। अगर आगरा की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? 3 स्थानों पे ये टीकाकरण का कार्यक्रम हो रहा है। उसमें जिला अस्पताल है और एसएन मेडिकल कॉलेज है, साथ ही साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो आज 3 स्थानों पे इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें 60 साल के ऊपर के मरीजों को टीका लगेगा। इसके अलावा 45 साल के ऊपर जो मरीज है, यानी जिन्हें कोई रोग है, उनको लगेगा। पंजीकरण पहले कराना होगा, उसके बाद मोबाइल पर मैसेज जाएगा, इसके बाद टीकाकरण हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा हिमांशु। अमित गंजू कानपुर से। अमित, अगर कानपुर के अस्पतालों की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? अमित से लगता है हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज सुबह कोरोना वैक्सीन लगवाई, उस वक्त की ये तस्वीरें। और तमाम प्राइवेट अस्पतालों में भी आपको बता दें कि अब वैक्सीन लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे ले चलते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर मुझे कचौड़ी खाने भैया धक्का मत दीजिए, भैया धक्का मत दीजिए, धक्का मत दीजिए। ऐसे में उनका ये कहना और खाले किया और कचौड़ी खाई। अब यहाँ पर देखिए चंदन का टीका उन्हें लगाया जा रहा है। इधर थोड़ा घूम जाइए। जो डंडे हैं वो चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए काशी की गलियों में भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय चाय की तस्वीर लेते हुए
तो काशी की जब भी हुए नजर आ रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। मैं जब भी काल भैरव काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आता हूं तो साथ ही साथ काल भैरव जी के भी दर्शन करके आशीर्वाद लेता हूं। इस बार भी मुझे ये सौभाग्य मिला और मुझे आशीर्वाद काल भैरव जी का और पहले काशी विश्वनाथ जी का मिला है, जो मैं आशीर्वाद संजो कर सभी कार्यकर्ताओं के साथ, करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारत की सेवा में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नीतियां चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और काशी विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से उसको हम पूरा करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि काल भैरव जी के परिसर पर बाहर आकर हमेशा मैं प्रसाद के रूप में यहाँ हमारे कार्यकर्ता मुझे कचौड़ी भी खिलाते हैं और चाय भी पिलाते हैं। तो आज भी मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। कार्यकर्ताओं ने फिर से कहा तो ये एक तरीके से बार बार जब मैं आता हूँ तो हमारे को याद दिलाते हैं कि आप यहाँ चाय पीते हैं। तो इस बार भी मैं जब आया हूँ तो मुझे ये सौभाग्य मिला है हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ये चाय पीने का। और तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। खबरों का सिलसिला फिलहाल लगातार जारी है। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।